युवराज, हम महल के बाहर की दुनिया को हमेशा से देखना चाहते थे और आज हमने उसका अनुभव कर लिया। और जहाँ तक परेशानी की बात है तो पिछले 500 सालों से परेशानी ही हो रही है, जो सभी ने सही है। तो फिर एक दिन हमने उसे सह लिया तो उसकी इतनी सराहना क्यों? येसु? सच तो ये है कि हम कुल मुख्तियार हैं। प्रजा के दुखों की पहचान हमें इससे पहले हो जानी चाहिए थी। अल्लाह का बंदा जहाँ चाहे जब चाहे बेबाक घूम सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हम रोकेंगे। इसी का तो इंतजार था। नेताजी चाचा, हाँ? महाराज के राज्य अभिषेक के वक्त यहाँ सुवर्ण तुला हुई थी। यहाँ? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। हाँ? युवराज, युवराज क्या मजबूत किला बनाया है। पानी भी बहुत है। वो गंगा सागर तालाब देख के तो आंखें चौंधी आ गईं। और उस पानी में किले के मीनारों का प्रतिबिंब कितना सुंदर दिखता है। आपको पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। दरवाजा भी काफी मजबूत है, दोनों तरफ से जोड़ा हुआ, इसलिए और ठोस और मजबूत। क्या वो खूब लड़ा बुर्ज, पश्चिम की चौकी, सिंहासन का चौक, जगदीश्वर मंदिर, वाह 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 युवराज, 12 टंकियां, कुशावर्त तालाब। आंखें तृप्त हो गईं। चारों तरफ से पहरेदार, सोनगढ़, घोसाड़ा, लिंगाना, गांगोरा और बीचों बीच ये आलीशान रायगढ़। नेताजी चाचा, सिर्फ रायगढ़ नहीं, श्रीमंत रायगुरु, श्रीमान रायगढ़। श्रीमान? लेकिन युवराज, श्रीमान तो पंडित या राजा के पहले लिखते हैं ना? लेकिन महाराज रायगढ़ को श्रीमान रायगढ़ के नाम से पुकारते हैं। ऐसा है? वो उसे अपना करीबी मानते हैं, मित्र, गुरु या फिर शायद पुत्र। सही है, सही है। युवराज, युवराज सच कह रहा हूँ। काबुल से इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, बहुत थका हूँ। यहाँ आते ही यह अद्भुत शिल्प देखने को मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। चाचा, हिरोजी इंडलकर ने लगभग 9000 शिल्पकारों के साथ दिन रात मेहनत करके ये शिल्प बनाया है। तभी ये स्वराज्य की राजधानी 2-3 सालों में ऐसे शानदार तरीके से खड़ी हुई। चलिए शस्त्र गृह देख लीजिए। हाँ? देखिए, अब अजीब औपचारिकता शुरू हुई है। इतनी औपचारिकता का मतलब? दुश्मनों को अपना किला दिखाने की औपचारिकता। आओ दुश्मनों, हमारा किला देख लो। मतलब हम किला दिखाएंगे, वो किले पे आएंगे और हम किले से बाहर। युवराज, किसी यूनानी को किला दिखा रहे हैं क्या? अजी, हर जगह लेकर घूम रहे हैं। गंगा सागर में पैर धोने लगा दिया, जगदीश्वर के मंदिर में ले गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सब रहस्य में है। मैं क्या कहता हूँ, कुछ लिखा पढ़ी, कुछ जानकारी? नहीं, देखा जाए तो हर एक शख्स जो यहाँ आता है उसका नाम दफ्तर में लिखा होता है, लेकिन इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये आया हुआ यूनानी कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, मुगल शाही का है या आदिल शाही का है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, दुश्मन को अपनी जगह क्यों दिखाएं, वो भी प्यार से। वो होंगे उनकी जान पहचान वाले। जान पहचान वाले यानी शहजादा मुअज्जम का आदमी तो नहीं होगा ना वो? संभव है। फिर भी मैं कहता हूँ, कोई भी हो, अपने किले के कायदे कानून तोड़कर ऐसे घुमाना अच्छी बात नहीं। आप अपने लोग भेजकर जानकारी निकालिए। जी, मैं भेज रहा हूँ। और जानकारी मिल जाए
तो मुझे बताइए, है ना? हाँ, बता दूंगा। अब देखिए, अगर ऐसी बेअदबी हमसे हुई होती तो हम पर तो मुकदमा ही चलता। फिर वो देखिए वहां पर है, किले के एक तरफ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वहां नीचे तहखाना, और तहखाने में बहुत सारे विभाग, और अलग अलग विभाग में अलग अलग हथियार रखे जाते हैं। आहा, तहखाना बनाया, ये बहुत अच्छा हुआ। रायगढ़ पर बहुत बारिश होती है और उससे तोप का गोला बारूद खराब ना हो, इसलिए ये तहखाना बनाया है। आइए देखिए। आइए, दरवाजा खोलिए। क्षमा कीजिए युवराज। अच्छा हुआ आप आ गए, हमें शस्त्र गृह जाना है। क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन एक मुसलमान को शस्त्र गृह में जाने की इजाजत नहीं है। यूनान? राव जी चाचा, एक बार इस मुसलमान को अच्छे से देख लीजिए। हम हमेशा यूनानी को अच्छी तरह से देखते हैं युवराज। ये वैसे यूनान नहीं है। देखिए, आप उन्हें पहचान सकते हैं क्या? युवराज माफ कीजिए, लेकिन मैंने इन्हें नहीं पहचाना। राव जी सोमनाथ, ये और कोई नहीं, पर ये अपने नेताजी राव हैं। नेताजी राव पालकर? क्या राव जी सोमनाथ, अब पहचान लिया कि नहीं? अब मैंने पहचाना आपको। तो अब दरवाजा खोलिए, उन्हें शस्त्र गृह दिखाना है। माफ कीजिए युवराज, लेकिन इन्हें शस्त्र गृह में जाने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। क्यों? क्योंकि अजनबी लोगों को शस्त्र गृह के पास भी जाना मना है। हम उनके साथ हैं, और ये नेताजी राव स्वराज्य के सरनोबत। हाँ, वो स्वराज्य के सरनोबत थे, अब नहीं। मैं ही नहीं बल्कि सब उनका आदर करते हैं, परंतु उन्हें शस्त्र गृह में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अब नेताजी का स्वराज्य के साथ कोई भी नाता नहीं रहा। देखा जाए तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर युवराज आपने आदेश दिया तो फिर हमें मंजूरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर तो ये गलत बात होगी। किलेदार की हैसियत से नहीं, लेकिन राहु जी सोमनाथ को तो आप माफ कर दीजिए नेताजी राव। कौन है वो यूनानी युवराज के साथ? वो कोई यूनानी नहीं है, वो सरनोबर नेताजी पालकर है। क्या बोल रहा है? नेताजी राव? हाँ हाँ, नेताजी राव पालकर। युवराज, युवराज माफ कीजिए। वैसे मेरी वापस स्वराज्य में आने की अब मेरी औकात नहीं। नेताजी चाचा, ऐसा मत कहिए। पता नहीं क्यों चला आया मैं इस किले पर। मेरे आने से इस किले की पवित्रता भंग हो जाएगी, ऐसा मुझे सोचना चाहिए था। नहीं नहीं युवराज, मुझे इजाजत दीजिए। नेताजी चाचा, राव जी सोमनाथ की बातों पर इतना दुखी मत होइए। उन्हें नियम का पालन करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पता नहीं कि कभी शिवाजी की तरह आपकी भी दहशत हर जगह थी। ये पता नहीं है। मिर्जा राजे के गले पर तलवार लगा रखी थी, इसीलिए स्वराज्य निश्चिंत था। क्या उन्हें ये पता नहीं? सब पता है उन्हें, सब पता है उन्हें, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। युवराज, चलिए महाराज के सामने ही ये हाथ खोल देते हैं।
छोटी रानी साहिबा, आपने बाल राजे को देखा क्या? नहीं तो। देखिए, हमसे कहा घूमने जा रहे हैं और तलवार लेके ही नहीं गए। बाल राजे को तलवार दे दो। ये क्या है? बड़ी रानी साहिबा, दरअसल हमारे चाचा आने वाले हैं किले पर। सोच रही हूँ कि उनकी आरती अरे उतारूं। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं आरती उतारने? क्या महाराज को ये पसंद आएगा? वो राजी होंगे क्या? पहले ये देखिए। जी पर वो हमारे चाचा हैं और 10 सालों बाद वो आ रहे हैं। हम मानते हैं वो सब। हमें भी लगता है कि आरती तैयार करके और आए आपके साथ, है ना? हाँ तो नेताजी राव क्या सिर्फ आपके चाचा हैं? वो हमारे भी चाचा हैं। लेकिन क्या उनके धर्म में आरती उतारते हैं? जहाँ तक हमें पता है आरती नहीं उतारते। हमारे धर्म के जैसे कुमकुम का तिलक, चावल जैसे माथे पर लगाते हैं, वैसे उनके यहाँ नहीं होता। और अगर फिर भी लगाया तो शायद गले पर लगाते हैं। ऐसा ही कुछ तो है। लेकिन सोयरा रानी, पुतला रानी जी, कृपया कुछ गड़बड़ मत कीजिए। थोड़े शांत रहिए। कैसे शांत रहें? एक तो वो इतने सालों बाद यहाँ आ रहे हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि कब उनसे मिलूंगी। हम समझ सकते हैं, आखिर वो अपना ही खून है ना, और खून खून को पुकारता ही है। लेकिन आप थोड़ा सा धीरज रखिए। जब वो औरंगाबाद में थे, उन्हें शिविर से पकड़कर ले गए थे। आगरा में उन्हें बहुत सताया गया। हमने इतना ही सुना था। हम उन्हें देखने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन इतने में ही संतुष्टि करना पड़ेगा, ऐसा लगता है हमें। मतलब एक बार जो मुगलों से जा मिलता है, उसे स्वराज्य में रहने की इजाजत नहीं है। उस आरती को नीचे रख दीजिए। जो पराक्रमी होते हैं, उनकी ही आरती उतारी जाए, ये हमारी रीत है। उसे कलंक मत लगाइए। सुना आपने? हाँ, हमने कुछ सुना तो है, लेकिन सिर्फ अफवाहें। लेकिन कुछ खास बात नहीं। महाराज के एक जमाने के कंठमणि नेताजी राव, नेताजी पाल कर आए हैं। अच्छा हुआ, बहुत सालों के बाद आए हैं। 10 साल और 2 साल उधर रुक जाते तो एक युग बीत जाता। लेकिन पंत, एक बात का खेद हमें जरूर होता है। नेताजी राव को औरंगजेब की फौज में नहीं रहना चाहिए था। अब कैसी बात कही? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, नेताजी राव खुद आए हैं या उन्हें भेजा गया है? मतलब औरंगजेब उन्हें यहाँ भेज सकता है, यही ना? वही, मुझे तो बिल्कुल यही लगता है। ये कुटिल औरंगजेब का ही दांव है। लेकिन पंत, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वैसा ही है। ये औरंगजेब है वो, बहुत ही चतुर, धूर्त। पर नेताजी राव कट्टर मराठा हैं। फिर भी उन्होंने बेईमानी की।
अब यही देखिए ना पंत, आपकी जंजीरा पर हार हुई। महाराज ने आपको सुनाया भी, मतलब वो आप ही थे जिन्होंने सुन लिया। है कि नहीं? हाँ। तो मुझे बताइए, भले अल्फाज महाराज के थे, फिर भी वो अल्फाज तीर की तरह आपको चुभे नहीं क्या? हाँ? हाँ। लेकिन आप गए क्या बीजापुर? आप मिले आदिल शाह से? नहीं ना? लेकिन ये जाकर मिल गए, वहां से मुगलों में गए। और मजे की बात, मुगलों में गए सो गए, धर्म भी बदल लिया, नाम तक बदल लिया, कुली खान हो गए। पंत आप सही कह रहे हैं, हम ऐसा सोचते नहीं हैं। मतलब उन्होंने अब यूनानी कपड़े भी पहन लिए होंगे, मुगलों की भाषा बोलकर अपनी जुबान को भी अपवित्र कर दिया, पहराव बदल दिया होगा, आहार बदल दिया होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जरूर ईद भी मनाई होगी, दरगाह में गए होंगे, चद्दर चढ़ाई होगी। इतना ही नहीं, काबुल कंधार में खून बहाया, वो भी पर धर्म के लिए ही ना। आप सही कह रहे हैं पंत, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ये सारी बातें भूलकर युवराज उनको लेकर किले पर आ गए, और कितना अपनापन उन्हें किला दिखा रहे हैं। इसका मतलब किले पर जो निष्ठावान है उन पर गुस्सा करना, और जिन्होंने गुनाह किया उन्हें गले लगाना। देखा कितना विरोधाभास है। अगली भविष्यवाणी सुन लीजिए। युवराज नेताजी राव की महाराज के सामने वकालत करेंगे। मतलब? माफ कीजिए कहेंगे, स्वराज्य में लीजिए कहेंगे, और भी बातें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए पंत। हम में से जितनों ने भी दूसरा धर्म अपनाया है वो आगे चलकर कड़वे हो गए। हम जिन्हें गंगू बहामनी कहते हैं ना, वो आगे चल के 5 शाही बन गए। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, इदम शाही। और उनके साथ लड़ने में ही हमारी जिंदगी गुजर गई। तो वो गंगू बहामनी कौन था? उसका नाम था भैरव भाट। उसने अपना धर्म बदला और सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये कोई एक मिसाल थोड़ी ही है, इसीलिए कहता हूँ चलिए युवराज नेताजी राव को महाराज के पास ले जाएं, उससे पहले हम महाराज से बात करते हैं। चलिए। पिताश्री देखिए कौन आए हैं। सरनोबत नेताजी पालकर। महाराज, महाराज। उठिए नेताजी, आपकी जगह मेरे हृदय में है। आपने हमारे लिए बहुत सहा है। नहीं महाराज, मैंने नर्क यातनाएं सही, लेकिन महाराज आपसे मिलकर सारी दूर हो गई। महाराज, आइए बैठिए। आइए पंत, आइए। पहचाना? इन्हें कौन नहीं पहचानता? महाराज ये है मोहम्मद कुली खान।
सही पहचाना। इनका नाम है नेताजी राव पालकर, हमारे नेताजी चाचा। इस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे पंत भी यहां मौजूद है, ये अच्छा हुआ। नेताजी राव फिर से स्वराज्य में आ गए, ये सबसे बड़ी बात है। माफ कीजिए महाराज, लेकिन उन्हें स्वराज्य में वापस ना लिया जाए। कारण? क्योंकि पहले जैसे निष्ठावान वो हैं कि नहीं कहा नहीं जा सकता। वैसे भी आपसे रूठ के गए थे वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। इतने दिन रूठ गए, फिर किस वजह से स्वराज्य पे प्यार आया, या फिर ऐसे ही स्वराज्य की याद आई? उस वक्त नेताजी राव ने आदिल शाह से 4 लाख सोने के सिक्कों की बड़ी रकम लेकर मौज की, लेकिन हम यहाँ तकलीफ उठा रहे थे। उसका क्या? मोरोपन, आपको ऐसा लगना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेताजी राव ना कभी हम पर गुस्सा थे न रूठे थे। लेकिन महाराज, उस वक्त तो आपने उनसे कहा था ना कि आप वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, वो हमने और नेताजी राव ने मिलकर मिर्जा को फंसाया था, और मिर्जा को खत्म करने के लिए नेताजी राव को आदिल शाह से हाथ मिलाना जरूरी था। और सिर्फ वक्त पर ना पहुंचने के कारण क्या पिताश्री नेताजी चाचा पर नाराज होंगे? क्या वो ये कहेंगे कि यहां से निकल जाइए? मोरोपंत, आप जंजीरा के अभियान में नाकामयाब रहे, फिर भी महाराज ने आपको कुछ नहीं कहा। सही कहा ना? नहीं, लेकिन तो फिर स्वराज्य के सरनोबत को महाराज ऐसा कैसे कहेंगे? हमने कभी भी अपने कोई भी सिपाही को बुरा लगे ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं है। और 4 लाख सिक्के, वो तो इन्होंने दबा लिए ना? बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं। आपको इतना भरोसा कैसे है? परसों हम जमादार खाने में पूरे हिसाब किताब के कागजात देख रहे थे। उसमें हमें मिर्जा के आक्रमण के वक्त का एक कागज मिला। वो कागज नेताजी चाचा के नाम से जमा राशि का था, और वो राशि 4 लाख सोने के सिक्के ही थे। उस वक्त वो मुगली साहब को आदिल शाह का इस्तेमाल करके मार दिया था। नेताजी राव ने आदिल शाह की फौज लेकर मिर्जा को हैरान करके छोड़ा। उसके बाद मिर्जा ने भी आदिल शाही को बर्बाद करने का इरादा छोड़ दिया। उसके बाद हमारे ही कहने पर नेताजी राव ने मिर्जा से हाथ मिलाया। सिर्फ एक गड़बड़ हो गई। हम जब आगरा से भाग गए तब नेताजी चाचा ने मिर्जा को छोड़ देना चाहिए था। शंभू राजा, हमने उनको वैसा संदेश भी भेजा था, लेकिन हमारा संदेश उनके पास पहुंचने से पहले औरंगजेब का हुक्म मिर्जा को मिल चुका था, और अपने सरनोबत गिरफ्तार हो गए। महाराज बेशक इनकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि वो 10 साल मुगलों के पास रहे हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। और जैसे यूनानी जोर से पुकारते हैं, मैं सच्चा हूं, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं आप में से एक हूं, वो दुस्साहस भी करते हैं, और ऐसे अनेक मिसालें। इसीलिए महाराज, उनको स्वराज्य में नहीं लिया जाए। हम उन्हें न सिर्फ स्वराज्य में लेने वाले हैं, बल्कि उन्हें अपने धर्म में भी शामिल करेंगे। धर्म में लेंगे फिर से? हे ईश्वर! क्यों नहीं शामिल कर सकते उन्हें अपने धर्म में? महाराज क्षमा करें, लेकिन कोलाहल होगा। लोग इस बात को कहां तक स्वीकार करेंगे, ये कहना मुश्किल है। कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन शंभू राजा, महाराज माफ कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात समझ में आई। मेरा धर्म बदल गया, साथ ही मेरे लोगों के मन भी बदल गए।
अब मेरे लिए इस स्वराज्य में जगह नहीं है। महाराज, आपके चरणों का दर्शन हुआ, यही बहुत हुआ मेरे लिए। इजाजत दीजिए। नेताजी राव, आप किले से नहीं जा सकते। ये जो कपड़े पहन रखे हैं वो निकाल दीजिए, जला दीजिए इन्हें और मराठाओं वाले कपड़े पहनिए, क्योंकि हम आपका शुद्धिकरण करके अपने धर्म में शामिल करने वाले हैं। महाराज ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और वो भी प्रगतिशील। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा महाराज का निर्णय। सर्जेराव, संक्षेप में कहा जाए तो ये निर्णय आज तक के धर्म संकल्पना को विचलित कर सकता है। मतलब अभी तक ऐसा निर्णय कभी हुआ ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार होगा, और वो भी रायगढ़ पर ही। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, उनका क्या है, जोर जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। अब ऐसे इंसान को अगर अपने धर्म में आना है तो हम उन्हें क्यों रोकेंगे, उनसे क्यों दूरी बनाएंगे? सर्जेराव, बात ये है, एक बार तलवार उठ जाए तो फिर उसे जाति और धर्म नहीं दिखता। कौन अपना है कौन पराया उसे पता नहीं, वो सिर्फ कपड़े पहचानती है। हाँ, इसलिए जो हाथ तलवार पकड़ता है वो ही महत्वपूर्ण होता है, और वो हाथ महाराज का था। इस बात की मुझे खुशी है। बढ़िया कहा। फिर भी पूरी रात नींद नहीं आई, ये सोचकर कि क्या होगा शुद्धिकरण का, क्योंकि बाधा डालने वाले लोग तो होते ही हैं। ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, अच्छे काम में रोड़ा डालने वाले। इसलिए जैसे ही नेताजी अपने धर्म में शामिल हो जाएंगे, मैं जगदीश्वर जाकर अभिषेक करूंगा। खबर सच है? बिल्कुल सच है। एतबार नहीं होता। शिवाजी नहीं, परेशानी है, परेशानी। हाँ काजी साहब, बड़ी परेशानी है। अब तक तो सब सही चल रहा था। काफिरों को इस्लाम कबूल करवा के अल्लाह का फरमाया नेक काम कर रहे थे, लेकिन अब हवा ने अपना रुख बदल दिया है। मोहम्मद कुली खान हिंदू बन गया तो गजब हो जाएगा। गजब नहीं काजी साहब, कयामत आ जाएगी, कयामत। और अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। हम पैदा इसीलिए हुए हैं कि अल्लाह का पैगाम सारे जहां में फैलाए, पूरी दुनिया में इस्लाम को कबूल करवाएं। और ये शिवाजी मजहब का बंद दरवाजा खोल रहा है। अब जो आए हैं जाना भी चाहेंगे। वो तो जाएंगे। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन मेरी माँ, भाई बहन सब बोलेंगे ना कि हम फिर से हिंदू बनेंगे। मतलब मजहब खतरे में है। इतनी रात गए आ गए। हाँ, अंधेरे में चलने की आदत डालनी पड़ेगी। छोड़िए ना, कोई अंधकार नहीं है, महाराज ने कहा है। लेकिन वो धर्म में तब्दीलियां नहीं करेंगे। लेकिन धर्म परिवर्तन का आदेश तो निकल चुका है। आदेश निकल चुका है शुद्धिकरण करने के लिए। अब मैं लीजिए, आप लीजिए। आपको क्या लगता है, महाराज ने बोल दिया इसलिए तुरंत हो जाएगा? अनुभव ऐसा है कि जब वो कहते हैं कि करूंगा तो वो जरूर करते हैं। मैं मारूंगा बोलते हैं तो मार ही डालते हैं, काट डालते हैं बोलते हैं तो काट डालते हैं। और जब उन्होंने कहा है कि नेताजी को धर्म में शामिल करेंगे तो वो जरूर करेंगे। आपकी बात तो सही है, लेकिन आप भी सहमत है ना? इसीलिए इतनी रात को मैं यहाँ आया। सच कहूं तो मैं बहुत बेचैन हूँ। अजी सच्चा हिंदू होगा ना तो वो सहमत नहीं होगा, उसे बेचैनी होगी। सच कहूं तो उसे नींद ही नहीं आएगी। पंत,
आपने तो हमारी मन की बात कह डाली। महाराज इतने होशियार हैं, लेकिन यहीं पे गलती कर दी। वही तो, हम लोगों का कैसा है कि जो कुछ महाराज कहते हैं उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात की चिंता है कि उनको धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। राजनीति में उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। हाँ तो नरपति, अयापति, गजपति, गणपति, पुरंदर और शक्ति, दूरदृष्टि रखने वाले। बिल्कुल सही कहा। महाराज इतने बलशाली हैं, लेकिन राज सत्ता में, धर्म के मामले में बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है भावनाओं में बहकर महाराज ने कह दिया होगा, लेकिन हम फिर से महाराज से बात करते हैं। हाँ, हम उन्हें मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि महाराज कुछ भी कर लीजिए, लेकिन धर्म के नियमों को मत बदलिए। ठीक है, करते हैं आग्रह। धर्म डूब जाएगा, धर्म डूब जाएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने जो कहना है ठीक से बताइए, शांति से बताइए। शांति से ही बताएंगे, लेकिन महाराज कहाँ है? हमें उनके सामने ले चलिए। उनके सामने क्यों ले जाएं? जो कहना है आपको हमें कह लीजिए। ये दफ्तर उसी के लिए नहीं, हमें महाराज से ही मिलना है। क्यों मिलना है? शुद्धिकरण के बारे में बात करनी है। नेताजी पालकर को स्वधर्म में ले रहे हैं, क्या ये सच है? सच है, और शुद्धिकरण की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। निराजी पंत, क्या है ये? आप भी ये नहीं समझ पाए हैं क्या? देखिए, ये मुद्दा यहाँ नहीं आता, और मैं भी महाराज के आदेश का पालन करता हूँ। महाराज जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। बालाजी, आहूजी, आप तो ये रुकवाइए। महाराज को रोकना है आपने? उन्होंने मुझे रोका, वरना अब तक तो मैं अरबिस्तान में कहीं होता और वहाँ गुलामी करता। इसीलिए महाराज को क्या कहना, उन्हें बताना क्या है, वो सब कुछ जानते हैं। इसका अर्थ शुद्धिकरण विधि होगी ही। हाँ, होगी। आप अगर धर्मपीठ के पीछे बैठकर मंत्र उच्चारण करेंगे तो मैं आपको दक्षिणा देने की व्यवस्था करूंगा। पंत, बात दक्षिणा की नहीं है, बात शुद्धिकरण की है। हम महाराज से अनुरोध करते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप ना हो। पंत, ये सब तो नदियों का जल है। कृष्णा, कोयना, सावित्री, भीमा, नीरा, इंद्रायणी और गुंजावनी नदी के पानी का कलश हम खुद ही भरकर लाए हैं। ये तो विधाभिषेक की तैयारी है युवराज। हाँ, आपको कोई शक है? ये बिल्कुल असंभव बात है। ये संभव है, किया जाएगा। धर्म में ये मान्य नहीं होगा। धर्म खुशी खुशी स्वीकार करेगा। आपको धर्म सभा से बात करनी होगी। धर्म सभा से बात करनी होगी? ये महाराज का आदेश है। क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन महाराज का आदेश राज सत्ता में, धर्म सत्ता में कैसे माना जाएगा? उससे स्वीकार किया जाएगा। महाराज को वो अधिकार नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म रक्षक नहीं है जो आपकी वजह से है। क्या आप ये भूल गए हैं? क्योंकि हमें तो ऐसा ही लग रहा है। भूले नहीं हैं। श्री समर्थ स्वामी रामदास जी का श्लोक है ये। तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप पुनर्विचार करें, क्योंकि धर्म रक्षण अर्थात धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं होता। सच है, धर्म का मामला है ये, और धर्म बहुत पुरातन है। पुरातन है, लेकिन है तो लोगों के लिए ही ना। क्षमा कीजिए युवराज, लेकिन आपको धर्मपीठ के सामने बात रखनी होगी। हम जरूर बात करेंगे। हमारे नेताजी चाचा के लिए हम जरूर बात करेंगे। तो ठीक है, वही निर्णय होगा अब धर्मपीठ के सामने। आप जा सकते हैं। चलिए।
किसे रोक रहे हो? ये धर्मपीठ के प्रमुख रामेश्वर भट्ट के शिष्य प्रकांड पंडित वेदो भास्कर आचार्य विष्णु शास्त्री हैं। तो फिर ऐसा कहिए ना। महाराज, कोई विष्णु शास्त्री आए हैं, कहते हैं हमसे मिलना है। इजाजत है। उनका आदरातिथ्य कीजिए और सम्मान से ले आइए। बालाजी, आप आगे जाइए, ठीक है? हे प्रभु, हे राजा, विष्णु शास्त्री का आपको सादर प्रणाम। आचार्य विष्णु शास्त्री, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें महाराज, लेकिन शुद्धिकरण का निर्णय आप वापस ले लीजिए। शास्त्री जी, निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय का विरोध मत कीजिए। क्यों ना विरोध करें? धर्मशास्त्र के विरोध में अगर कोई कार्य हो रहा हो तो हम सबका पहला धर्म यही होता है कि हम उसका विरोध करें। लेकिन उसके पीछे की भूमिका तो समझ लीजिए। वो हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले इस कलंकित नेताजी राव को अपने धर्म में शामिल करना बंद कीजिए। परंतु लगाया हुआ कलंक धो भी तो सकते हैं। कलंक इतने आसानी से नहीं धो सकते, और उसे धोना है कि नहीं इसका निर्णय धर्म सभा करेगी। परंतु यहां तो राजशाही ने पहल कर दी है। वेद भास्कर विष्णु शास्त्री, आपके ज्ञान और विद्वत्ता का अधिकार बहुत बड़ा है। उसका आदर करके आपसे कह रहा हूं कि यहां धर्म परिवर्तन का महान कार्य हो रहा है, उसे मत रोकिए। और नेताजी राव पालकर ने अपनी मर्जी से धर्म बदला नहीं है, उन्हें जबरदस्ती से बदलना पड़ा। हाँ, बहुत बहुत सहा है मैंने। वो तो नरक यातनाएं थी। मैंने धर्म बदलने से मना किया तो बादशाह ने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए। चाबुक से पीठ छील दी मेरी, चमड़ा उधेड़ दिया। महाराज, मैंने मना किया फिर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे मोहम्मद कुली खान बना दिया। आबुल कंदहार भेज दिया। अनजान प्रांत, अनजान रास्ते, वहां से निकलने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मुझ पर नजर रखी थी। दिन रात नजर थी मुझ पर। उस वक्त हर बार पकड़ा गया मैं, और पकड़े जाने पर मुझे चाबुक से बहुत मारा जाता था महाराज। हाँ, फिर भी मैंने सब कुछ सहन किया। सब कुछ सहन किया क्योंकि मुझे अपने लोगों में वापस आना था। नींद से जगते ही जगदम्ब जगदम्ब कहता था तो जुबान चलाई मेरी उन्होंने कई बार। मैं आप सबसे विनती करता हूं, मुझे अपने धर्म में लीजिए। कम से कम मुझे मेरे धर्म में मरने तो दीजिए। लेकिन नेताजी राव, इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गुनहगार तो मैं ही हुआ ना। लोगों के लिए मजाक का विषय बन गया मैं। धर्म बदलू कहकर मुझ पर उंगली उठाने वाले कई लोगों को देखा है मैंने मेरी नजरों के सामने। लेकिन स्वराज्य के लिए रायरेश्वर के शिवलिंग पर रक्त का अभिषेक करने वाली वो एक ही उंगली थी, महाराज की उंगली। मुझे वो उंगली पकड़ने दीजिए। मुझे अपना कहिए, मुझे मत छोड़िए। ये तो सच है, परंतु दिल को कितना छूने वाला है ये। फिर भी देखिए,
नेताजी राव ने धर्म के विरुद्ध जाकर संस्कार अपनाए। उन्होंने वजू किया है, कलमा पढ़ी है, नमाज अदा की है, और ऐसे लोगों को धर्म में शामिल करना धर्म की तौहीन है।